नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जो पेट की आपकी परीक्षा होने वाली है, इस पेट की परीक्षा के लिए कुछ एमसीक्यूज़ कर रहे थे और ये एमसीक्यूज़ सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सभी एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ हैं। पीवाईक्यूज़ का मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर इससे इतर कोई भी परीक्षा हो, जिन परीक्षाओं में आपसे इतिहास पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है और भी कई सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो ये सारे के सारे बैचेज़ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएँगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप इन बैचेज़ को जॉइन करते हैं, तो आपको इसमें पीडीएफ प्रदान की जाती हैं टाइप्ड नोट्स के रूप में और आप इनको प्रिंट करवा के डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है? तो ये बैचेज़ हैं, आप चाहें तो इनसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ यूपी स्पेशल बैचेज़ भी अवेलेबल हैं और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर बैचेज़ भी मिल जाएँगे। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इसी के आगे शुरू करेंगे 31 नंबर से। कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित सर्वाधिक वर्णित नदी कौन-सी है? यानी सबसे ज़्यादा किसका वर्णन किया गया है? सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है सिंधु नदी का। अच्छा, अगर आपसे ऋग्वेद के बारे में कुछ नदियों के बारे में पूछे, जैसे नदी, अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जामिनर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त, ठीक है? नदी सूक्त में मुझे बताओ टोटल कितनी नदियों का वर्णन है? उन नदियों की संख्या बताओ जिनका वर्णन है। तो टोटल है 25 नदियां, इनका वर्णन है। ठीक है? और एक बात, एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी, दरअसल ये एक ऐसी नदी है जिसका वर्णन 3 सूक्तों में है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इसका वर्णन है। ठीक? एक नदी है सिंधु, इसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद के माध्यम से। तो ये कैसी नदी है? सिंधु को कहा गया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, एज इट इज आप याद रखो, इस तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। अच्छा, और यही सिंधु है जो सर्वाधिक सर्वाधिक वर्णित नदी भी है। सर्वाधिक इसी का वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक नदी और है जो आपसे पूछी जाती है, इसका नाम है सरस्वती। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे बताओ नदी तमा किसे कहा गया है? नदी तमा, तो आप बताओगे यही है, नदी तमा के नाम से जाना जाता है सरस्वती को। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कह रहा है कि वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसके नाम से की गई है? तो कुछ वैदिक काल की नदियां हैं जिनके नाम अब आजकल नए हो गए हैं, लेकिन प्राचीन नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसे एक तरफ मैं लिखता हूँ नवीन नाम, यानी कि नए नाम कौन हो गए हैं, और एक तरफ इनके प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, आओ जरा नवीन नाम देख लो। इसमें एक नदी है जिसका नाम है झेलम। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। वितस्ता, एज इट इज याद रखोगे। इसके अलावा एक नदी है जिसका नाम है रावी। रावी का जो प्राचीन नाम है वो है परुष्णी। परुष्णी। अच्छा, ये मैंने लिखा सतलज। सतलज का जो प्राचीन नाम है ये है शीतुद्री। शीतुद्री। इसके अलावा व्यास, व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। ठीक है, विपाशा। और एक नदी है, ये है क्रुमु। क्रुमु मतलब है कुर्रम। कुर्रम। और कुभा, ये प्राचीन नाम है नदी का। और कुभा का मतलब है, आज का जो नाम है नदी का वो है काबुल। आज का जो नाम है, जस्ट वेट, ये मैंने गलत लिख दिया। हाँ ठीक है, कुभा का काबुल होगा। ठीक है। इसके अलावा घग्गर, ये जो घग्गर है इसका प्राचीन नाम है द्रस्तवती। द्रशद्वती। ठीक। तो ये कुछ नदियों के नाम हैं। झेलम का वितस्ता है, रावी का परुष्णी है, सतलज का शीतुद्री है, व्यास का विपाशा है, कुर्म कुर्रम है, कुभा या कुंभा भी लिखा हुआ मिलता है, इसका काबुल है, और घग्गर ये द्रस्तवती है। तो ये सारे के सारे नाम आप याद रखो, एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो आस्किनी लिखा है, और आस्किनी मैंने किसे बताया था? चिनाब को। नेक्स्ट देखो, ये भी नदियों से ही संबंधित है।
यूपीपीसीएस 2010 में पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है? तो आस्किनी तो नहीं है, अफगानिस्तान की ये नदियां हैं कुबा और कुरमू। ठीक, जिसमें से कुबा है काबुल और कुरमू है कुर्रम। इसमें आ जाओ 34 में। वैदिक नदी है कुबा, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में, एज इट इज, याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, अब इनको मिलान करो। ये वैदिक नदियां हैं और इनके आधुनिक नाम है। शीतुद्री, शीतुद्री का मिल जाएगा सतलज से। सदानीरा ये गंडक कहलाती है। परुष्णी ये रावी है। और कुभा ये हो जाएगा काबुल। अब आप इसी आधार पे यहाँ से मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, कह रहा है कि महाभारत काल में नदी का नाम ये क्या था? महाभारत काल में, सॉरी, महानदी का नाम क्या था, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? ये दरअसल नाम था, कावेरी भी नहीं था, ताप्ती नहीं था, महानंदा, गंगा ये कुछ नहीं था। दरअसल इसका नाम था चित्रोत्पला। इसका जो नाम था ये था चित्रोत्पला, एज इट इज, याद रखो। ठीक है, अर्थात इसमें ई पार्ट सही हो जाएगा। 37 देखो, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम। आपसे वायु पुराण के आधार पर महानदी का पौराणिक नाम पूछ रहा है। अब यहाँ पर आओ, दो तीन बातें हम आपसे क्लियर कर दें। एक तो नदी है महानदी, ठीक है, गौर करना। इस महानदी के बारे में आपसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? देखो, अगर आपसे पूछे कि वायु पुराण, इसके आधार पर महानदी का क्या नाम है। दूसरा, अगर आपसे पूछे मत्स्य पुराण, इसके आधार पर महानदी का क्या नाम है। और अगर आपसे पूछे ब्रह्म पुराण, इसके आधार पर महानदी का क्या नाम है। तो चाहे मत्स्य पूछे या फिर ब्रह्म पूछे, आप आंसर एक ही बताओगे, चित्रोत्पला। चित्रोत्पला, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे वायु पुराण के बारे में पूछता है तो आप बताओगे नीलोत्पला। नीलोत्पला, ये दोनों ही नाम आप याद रखो। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। आपसे पूछ रहा था वायु पुराण के आधार पर, आंसर हो जाएगा नीलोत्पला। नेक्स्ट देखो 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। तो उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक, दरअसल उत्तर वैदिक काल में 4 पुरुषार्थ प्रचलित थे। और ये 4 पुरुषार्थ कौन है? देखो, 4 पुरुषार्थ। और इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम ये प्रचलित थे। तो 4 पुरुषार्थ कौन है? ये है धर्म, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके अलावा 4 आश्रम भी प्रचलित थे। ये है सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद एक आश्रम आता है, आप गृहस्थ में प्रवेश करते हैं अर्थात गृहस्थी बसाते हैं, तो गृहस्थ आश्रम। इसके अलावा वानप्रस्थ आश्रम, और साथ ही साथ लास्ट में आता है संन्यास आश्रम। ठीक है, तो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ए और सी। नेक्स्ट देखो 39 में कह रहा है कि किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये सवाल पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपसे हिस्ट्री बैच में बताया हुआ है 5 अनुष्ठान ये कब किए जाते हैं। दरअसल ये किए जाते हैं जब आपके ऊपर त्रिऋण होते हैं। त्रिऋण सिद्धांत मैंने आपको बताया था, ठीक है। कौन सा ऋण है ये है त्रि ऋण सिद्धांत। ये जो त्रिऋण सिद्धांत है, इसमें 3 ऋण हैं। ये 3 ऋण कौन कौन से हैं? ये है ऋषि ऋण, एक ऋण है ऋषि ऋण, दूसरा ऋण है, इसको बोलते हैं पितृ ऋण, और तीसरा ऋण है देव ऋण। ठीक है, देव ऋण। और कहते हैं कि इन्हीं 3 ऋणों को चुकाने के लिए आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, और ये है पंच महायज्ञ का अनुष्ठान। अब सवाल ये आता है कि ये जो 5 महायज्ञ हैं कौन कौन से हैं। एक है, इसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ, दूसरे यज्ञ को बोलते हैं देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ कौन सा है? पितृ यज्ञ, और चौथा है, इसका नाम है भूत यज्ञ। ठीक है, पंच महायज्ञ। और पांचवा कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो 5 महायज्ञ हैं ये कब
किए जाते हैं, ये किए जाते हैं गृहस्थ आश्रम में, जब व्यक्ति गृहस्थ हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। धर्म और रित, रित के बारे में हमने आपको बताया हुआ है, रितों के देवता किसे कहा जाता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और रित का मतलब होता है नैतिक विधान। ठीक, धर्म और रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थानों में से सही स्थान निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करो। देखो, सबसे पहले वाले स्थान में यानी कि पहले पॉइंट में कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की परिकल्पना है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरे में कह रहा है कि रित नैतिक विधान है, ये भी सही है, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करते हैं, यानी ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 41 देखो, 41 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है। फिर से देखो, वही सवाल आ गया। रित, इसका अर्थ है प्राकृतिक नियम, रित का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखो 42, 42। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित कौन माना जाता है। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, यानी वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन है? ये पुरोहित जी हैं बृहस्पति जी। कह रहा है कि कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। कौन सी ऐसी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? कई सारी हैं, लोपामुद्रा हैं, इसके अलावा आ, विश्ववारा हैं, और साथ ही साथ अपाला भी हैं, घोषा भी हैं, तो कई सारे हैं जैसे वैदिक मंत्रों की रचना की। देखो, मैं बात कर रहा हूँ वैदिक मंत्रों की। वैदिक मंत्रों की रचना ये किसने की है? ये कई सारी विदुषी हैं, जैसे एक का नाम है अपाला, एक का नाम है घोषा, इसके अलावा विश्ववारा, और साथ ही साथ लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, दरअसल ये जो लोपामुद्रा है इनके बारे में कहा जाता है कि ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगस्त्य ऋषि की पत्नी। ठीक है, अगस्त ऋषि की ये थी पत्नी। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अब वापस आ जाओ जरा। आ, इसमें सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, और इसमें सही उत्तर हो जाएगा 43 में लोपामुद्रा। नेक्स्ट देखो 44, 44 नंबर। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क, ये जो निष्क शब्द है इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। दरअसल निष्क शब्द अलग अलग कालों में अलग अलग अर्थ निकालता है। जैसे आप जब इसको ऋग्वैदिक काल में देखोगे, मैंने ये शब्द लिखा निष्क। ठीक है, गौर करना, इसके दो अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग अर्थ निकाले गए हैं। जैसे अगर आप जाओगे ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल में, तो इसे कहा जाता था सोने का हार, सोने का हार। वहीं जब आप परवर्ती काल में आओगे, परवर्ती काल में जब आप आओगे, तो निष्क का मतलब हो जाता है एक तरह का सिक्का। अर्थात ये सिक्का काम काहे का करता है? ये सिक्का काम करता है विनिमय के रूप में, अर्थात यह एक विनिमय का माध्यम है। ये विनिमय का माध्यम है। यहाँ तक बात समझ गए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा परवर्ती काल में पूछ रहा है ना आपसे, परवर्ती काल में हो जाएगा सिक्का। नेक्स्ट देखो 45, 45 में कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था। तो निष्क ये आभूषण होता था, इसको कहाँ पहनोगे आप? इसको, सोने का हार है तो सोने का हार है, इसका मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया था, सोने का हार। अब ये हार है, आप पैरों में तो पहनोगे नहीं, है ना, ना बाजुओं में पहनोगे। आमतौर पर हार को गले में पहना जाता है, तो गला हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल भी पूछे गए। नेक्स्ट देखो, प्राचीन भारत में निशाका ये जाने जाते थे। निशाका क्या होता था? निशाका होते थे स्वर्ण आभूषण। एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगज कोई का अभिलेख। कहते हैं कि बोगज कोई का अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 47। और ये जो बोगज कोई का अभिलेख है, ये एशिया माइनर क्षेत्र में है, एशिया माइनर के क्षेत्र में। और इससे कौन कौन से देवताओं का उल्लेख हुआ है? जैसे इंद्र, है ना, इनका वर्णन मिला है, वरुण, इनका वर्णन मिला है, इसके अलावा मित्र, और साथ ही साथ नासत्य, इन देवताओं का हमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है
कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ईरान से भारत में आर्य आए हैं, इसकी सूचना देता है बोगज कोई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 देखो, कह रहा है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। फिर से वही आंसर हो जाएगा, बोगज बोगज कोई अभिलेख। 50 देखो, 50 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा गया है। शंकराचार्य ने तो बताया नहीं है, एनी बेसेंट तो ये राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित थी। विवेकानंद ने भी नहीं बताया है, बाल गंगाधर तिलक ने बताया है आर्यों के बारे में। और इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। ठीक है। वहीं एक शख्स और हैं, इनका नाम है दयानंद, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो आर्य हैं वो पामीर के पठार से आए हैं, पामीर के पठार से। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो, कह रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो ग्रंथ कौन सा है? यही तो पूछ रहा है आपसे। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन है? वो है, एक बात समझो, सबसे पहले तो ये जो पुरुष मेध लिखा है, पुरुष मेध क्या है? पुरुष मेध का मतलब होता है यज्ञ। ठीक है। पुरुष मेध यज्ञ। अच्छा, ये किसमें वर्णन हुआ है? तो पुरुष मेध, ऑप्शन दिए आपके, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? दरअसल देखो, पुरुष मेध का उल्लेख, इसका वर्णन हुआ है शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण। और अगर आप इसके बारे में जानोगे तो ये संबंधित है कृष्ण यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कौन है? तैत्तरीय, तैत्तरीय ब्राह्मण। तो इससे भी संबंधित है, अर्थात कृष्ण और शुक्ल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक, कृष्ण और शुक्ल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर, नंबर 52, कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह और माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं गौतम राहुगण। डी पार्ट सही होगा। ठीक है। 53 देखो, कह रहा है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धुर, हम्म, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है अंग महाजनपद, कोसल महाजनपद, और इसके अलावा ऑप्शन कौन से दिए हैं? कुरु और पांचाल। आर्य महाजनपद का जो धुरा समझा जाता था वो समझा जाता था कुरु और पांचाल को। सूरसेन और मत्स्य से संबंधित तो है नहीं। हालांकि ये सारे के सारे 16 महाजनपद में आते हैं। कोसल भी 16 महाजनपद का है, अंग मगध ये सारे के सारे 16 महाजनपद में है। सही उत्तर होना चाहिए कुरु और पांचाल। चवन देखो 54, कह रहा है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? सबसे पहला जो वर्णन मिलता है वो मिलता है हमें ऋग्वेद में, एज इट इज, बी पार्ट। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतया कौन सा था? पूर्व वैदिक आर्यों की बात हो रही है। तो पूर्व वैदिक आर्यों का मतलब है ऋग्वेद के आसपास आप चले जाओ। तो इनका जो धर्म था वो भक्ति तो था नहीं, और मूर्ति पूजा और यज्ञ। इसके अलावा आमतौर पर ये प्रकृति पूजा से संबंधित थे, तो प्रकृति पूजा और ये यज्ञ करना पसंद करते थे। सी पार्ट। ठीक। और फिर आगे जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें कुरीतियां आ जाएंगी, और फिर इसके बाद अहिंसा आधारित नास्तिक धर्म दर्शन का उदय होगा। 56 देखो, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा तो थी ही नहीं, एकेश्वरवाद तो बिल्कुल नहीं था, कई सारे भगवान मानते थे, 33 कोटि, मैंने आपको बताया हुआ है हिस्ट्री बैच में। 33 कोटि में 3 कोटि हैं जिनमें 11-11 भगवान हैं। तो इस प्रकार से ये 33 हो जाते हैं। 33 कोटि का मतलब आप करोड़ मत समझिए, कोटि मतलब प्रकार है। ठीक है। तो डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। देवी पूजा भी नहीं, बलि और कर्मकांड, यहाँ डी पार्ट सही होगा। 57 देखो, 57 कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे कहते हैं 10 राज, जिसे 10 राज युद्ध कहा जाता है, किस नदी के तट पर हुआ था? ये हुआ था रावी के तट पर, और रावी कहते हैं परुष्णी को। तो डी पार्ट सही होगा। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध ये किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी के किनारे। ठीक है। 58 का सही हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो,
59 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देवी को ऋग्वेद में मामे तमा, देवी तमा या फिर नदी तमा कहा गया है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था लास्ट में सबसे पहले क्वेश्चन में, ये नदी है सरस्वती। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर आपसे पूछे तो सिंधु होगा। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु है, पुरु है, तुर्वस है, किकिट नहीं है, किकट नहीं है। दरअसल इसमें यदु, पुरु, तुर्वस हो गया और एक पंचजन है, यदु, पुरु, तुर्वस और एक है द्रहयु। इसके अलावा एक है अनु। ये 5 हैं, पंचजन इन्हीं को कहते हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।